अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। आज मैं खारी बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बन जाती है। आप देख सकते हैं मैंने इसको क्रश भी किया है। ऊपर से अगर नमकीन चाय हो तो नमकीन चाय के साथ ज़्यादा ही टेस्ट आ जाता है। आप इसको ट्राई कीजिएगा ज़रूर नमकीन चाय के साथ। मैं डिप कर रही हूँ चाय में, बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने पहले लिया एक प्लेट। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मैदा 1 बाउल। उसके बाद थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके, और थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा जितना आप ले सकते हो। उसके बाद 3 टेबल स्पून ऑयल। आप इसमें घी भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑयल का यूज़ किया है। 3 टेबल स्पून। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे, मैदे को अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे तेल के साथ। और थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितना इसको एडजस्ट हो जाएगा पानी मैदे में उतना हम डालते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे वरना आटा पतला हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डो रेडी है। अब इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे। आटे को अच्छी तरह से हमें गूंदना है पूरी तरह से, जब तक ये सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं थोड़ा सा हाथ पे लूँगी तेल, ऊपर से इसको मालूँगी और थोड़ी देर हम इसको रखेंगे ढक्कन और थोड़ी देर इसको रेस्ट रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं बनाऊँगी स्लरी। इसके लिए यहाँ पे मैंने छोटे से बाउल में मैदा लिया है 3 चम्मच टीस्पून। इसमें मैंने डाला है घी 3 टेबल स्पून में डालूँगी इसमें घी। ये मैंने पहले ही मेल्ट करके रखा था घी 3 टेबल स्पून। देख सकते हैं, इसको मिक्स करेंगे हम ऐसे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मैदे के साथ। आप देख सकते हैं इतनी थिकनेस रहनी चाहिए इसको। 15 मिनट के बाद ये जो डो है इसको मैं देखूँगी, इसको अच्छी तरह से मैं लोई बनाऊँगी। अब हम इसको 4 पीसेस में डिवाइड करेंगे, बीच में कट लगाएंगे, फिर दूसरी साइड में भी कट करेंगे इसको। अब मैं एक पीस उठाऊंगी इसमें से, इसको लोई की शेप देंगे सर्कल में। उसके बाद हम इसको रोटी बेलेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये लिया है। अब रोटी इसको बेलेंगे, बड़ी सी पतली रोटी हमें बेलनी है। थोड़ा सा पहले मैंने आटा छिड़क दिया है यहाँ पे। अब हम रोटी बेलेंगे इसको पतली सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं रोटी तैयार हो गई है। इतनी पतली होनी चाहिए, नीचे उंगलियां दिखनी चाहिए। अब जो मैंने स्लरी तैयार की है ये भी हम इस पे अब लगा देंगे आराम से, थोड़ा थोड़ा। हम इसको हाथ की मदद से इसको ये लगाएंगे ऊपर से पतली लेयर। ज़्यादा नहीं लगाना है, हमें पतली लेयर लगानी है। देखिए ऐसे ही उंगली से हमें इसको ये लगाना है पूरी रोटी पे। ऐसे हम दूसरी रोटी को भी लगाएंगे। अब देखिए रहेगा ये वीडियो। अब हम इसमें रोटी रखेंगे ऊपर, दूसरी रोटी आराम से बराबर शेप में रखनी है। ये भी अच्छी तरह से मैंने ऐसे ही 4 रोटियां बनाई हैं। अब इसको भी हम ऐसे ही ये सारी लगा देंगे अच्छी तरह से पतली लेयर में। ये देखिए अब इसको हम फोल्ड करेंगे एक साइड से ऐसे, देखते रहेगा, ऐसे ही फोल्ड करेंगे
अब इसके ऊपर भी हम ये लगा देंगे आराम से पतली सी लेयर, अच्छी तरह से, ज़्यादा नहीं लगानी है, थोड़ा थोड़ा। एक साइड से हो गया है। अब मैं ऐसे ही दूसरी साइड से भी लगा दूंगी ऐसे ही। ये देखिए ये हो गया। अब दूसरे साइड से भी, अब दूसरे साइड भी मैं ऐसे उठाऊंगी और इसको भी फोल्ड करूंगी। अब इसके ऊपर ये हो गया 4 फोल्ड। उसके बाद में इसके ऊपर डालूंगी, ये देखिए। अब इसके ऊपर भी हम लगा देंगे ऐसे ही सिलेरी। हर साइड से। अब इसको उसके बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड हो गया है। अब हम इसे किसी पेपर में रैप करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से फिर बंद करेंगे, साइड्स भी क्लोज़ करेंगे। उसके बाद हम इसको रखेंगे फ्रिज में 15 मिनट तक। 15 मिनट हो गए हैं। अब इसको खोलेंगे हम। उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको बेलेंगे, रोटी की शेप देंगे। थोड़ा सा आटा डालूंगी नीचे, उसको अब बेलेंगे हम। ये स्क्वायर साइज़ में ही हो गया। अब इसको हम बेलेंगे एक साइड से भी और नीचे की साइड से भी, ऊपर की साइड से भी इसको हम बेलेंगे अच्छी तरह से। इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना। फिर उसके बाद हम इसको कट करेंगे, पफ की शेप देंगे हम इसको एक साइड से, और यहाँ से भी हम इसको कट करेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी ऐसे हम पीसेस करेंगे। अब इस साइड से भी मैंने ऐसे ही कट लगा दिया। इसको पफ की शेप देनी है हमें। अब उसके बाद हम इनको, आप देख सकते हैं, इसको ऐसे साइड्स होने चाहिए मोटे। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है। हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, थोड़ा कम ही। फ्लेम भी हमें लो ही रखनी है। हमें इनको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। पहले मैं एक बैच इसमें डालूँगी, फिर दूसरा। ये देखिए ये खुद ही ऊपर आ रहे हैं। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गोल्डन ब्राउन, हल्का ही फ्राई करना है हमें इनको। यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकालेंगे तेल से ऐसे। फ्राई हो गए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाते हैं। इसको हम सर्व प्लेट पे सर्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।